पड़ा होता है। उस लोकेशन पर कैप्टन 2 दिन रुकते हैं कि शायद उस जहाज का मालिक आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो कैप्टन फैसला करते हैं कि इस शिप को हम अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं। कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर उस शिप में बिठा देते हैं और फिर सफर को शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद ना वहाँ पर एक तूफान आता है और ये दोनों शिप ना एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जब तूफान थम जाता है तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस दूसरी शिप को दोबारा ढूंढते हैं और फिर से उनको दोबारा वो शिप दिख जाती है। फिर जब वो इस शिप में दोबारा जाते हैं तो फिर से शॉक हो जाते हैं कि जो क्रू मेंबर उन्होंने भेजे थे इस शिप को ले जाने के लिए वो भी गायब हो जाते हैं। कैप्टन एक बार फिर से अपने कुछ लोगों को इस शिप में बिठाकर सफर को दोबारा से शुरू करते हैं। तो यही सेम चीज होती है, तूफान आता है, ये शिप अलग हो जाती है और फिर जब वापस से ये शिप मिलती है तो उसमें भी कोई बंदा भी नहीं था। तो फिर एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला करते हैं कि इस शिप को हम यहीं छोड़ देते हैं और हम खुद ही न्यूयॉर्क चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये एक फेक स्टोरी है। इस तरह की सैकड़ों फेक स्टोरीज मिल जाएंगी आपको बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड। बरमूडा ट्रायंगल पे कई मूवीज बनी हैं और सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी आपको जिनके अंदर बरमूडा ट्रायंगल को एक सुपर नेचुरल चीज से लिंक किया जाता है। असल में ज्यादा कसूर बनाने वालों का नहीं है, लोगों को ही इस तरह की मिस्टीरियस चीजें सुनने का बहुत शौक होता है। तो बनाने वाले भी बढ़ चढ़कर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में चीजें लिखते हैं। कभी इस चीज को एलियन से लिंक किया जाता है, कभी सी मॉन्स्टर से, तो कभी इल्यूमिनाटी से। इन स्टोरीज को साइड पर रखकर अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा है क्या जो चीजें गायब हो जाती हैं। सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर कंपास क्यों काम करना बंद कर देता है। इसकी रीजन ये है कि अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर हैं। तो जो कंपास है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को शो करता है। अर्थ पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिधर हम कंपास से चेक करें तो वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। जिन जगहों पर ऐसा होता है उनको बोलते हैं हम एगोनिक लाइन। बरमूडा ट्रायंगल से इसका सेंटर है कई 100 सालों से। इसी वजह से यहाँ पर कंपास में प्रॉब्लम आती है और वो सही से काम नहीं करता। दूसरा, यहाँ पर शिप्स कैसे गायब होती हैं। असल में ओशियन के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जिधर मीथेन हाइड्रेट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मड वॉल्केनोज जब फटते हैं तो उनमें से मीथेन बाहर आती है। साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता